2 रिपोर्टर्स, 1 दोपहिया और 500 किलोमीटर की सड़क यात्रा। 2 दीवानी सीरीज के इस बुंदेलखंड के सफर में हमारे 6 दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। दिन के सफर में हम ढेरों गांव घर घूमे, बहुत सी महिलाओं से मिले, उनकी अलग अलग कहानियां जानी, तमाम मुद्दों पर बात की और साथ लौटे ढेर सारे किस्सों के साथ, ढेर सारी यादों के साथ। यूँ तो हमारे सफर की शुरुआत चित्रकूट से गाड़ी उठाकर रजौला, मझगवा, लोखरिया होते हुए सतना पहुंचने पर हुई थी। सतना में हमने शाम को होटल लिया था। उस दिन रात में मुझे पता चला था कि सतना में ही एक राशन की दुकान है जहाँ पे लोग रात रात भर लाइन लगा के बैठा करते हैं क्योंकि उन्हें राशन नहीं मिलता। वो लाइन जो है रात के 12 बजे से शुरू होती है और सुबह तक लग जाती है। अलग अलग घर के लोग होते हैं वहाँ पे और घर में भी ड्यूटी लगती है। 2 घंटे घर का कोई सदस्य बैठता है, फिर अगले 4 घंटे कोई और बैठता है ताकि लोग सो पाए। ये जब मैंने सुना तो विश्वास नहीं हुआ और मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी, देखूँगी क्या असल में ऐसा होता है। मैंने जिस होटल में हम रुके हुए थे मैंने उस होटल वाले से बात करने की कोशिश की, उससे पता करने की कोशिश की, तो उसने साफ मना कर दिया। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे वहाँ अकेले। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो उसने बोला नहीं, वो जगह सेफ़ नहीं है, वहाँ पे जो है इलीगल दारू बेची जाती है, वहाँ पे गलत तरीके के लोग होते हैं, बहुत ही खतरनाक जगह है, वो आप मत जाइए अकेले, तो हम बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे। मैं बड़ी दुविधा में थी क्योंकि मुझे जाना तो था। हार के जब मुझे कुछ और सूझा नहीं तो मैंने कलेक्ट्रेट फ़ोन घुमाया और वहाँ लोगों से दरख्वास्त की कि मुझे वहाँ जाना है, क्या आप में से कोई साथ चल सकता है, आप किसी को साथ भेज सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था मुझे वहाँ से। एक पुलिस की गाड़ी आ गई थी जिसमें 5 पुलिसकर्मी थे और वो मेरे स्कूटर को फॉलो करते हुए, मुझे फॉलो करते हुए उस जगह तक ले गए थे। और जब मैं वहाँ पहुँची तो 4 लोग ऑलरेडी अपने बोरिया बिस्तर के साथ राशन की दुकान के बाहर बैठे हुए थे। रात के 11:55 की बात है ये, जब हम वहाँ पहुँचे थे। लोग बैठे हुए थे और उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम तो सुबह तक बैठेंगे, हमारे घर से कोई और आएगा तब हम घर जाएंगे, लेकिन सुबह तक हमारे घर से कोई ना कोई रहेगा ज़रूर यहाँ। सब अपने बोरिया बिस्तर के साथ आ जाएंगे और रात के 3-4 बजे के आसपास जो है 250-300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ सुबह राशन की दुकान खुलने का इंतज़ार करने के लिए। और सुबह भी कोई भरोसा नहीं होता उन्हें राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बहुत दर्दनाक दृश्य था कि इस तरह रात रात भर लोग अपने ही राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें जो है सुबह राशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अगली सुबह हमें वापस निकलना था, पन्ना की ओर हमें रुक करना था। तो हम सुबह होटल से निकले और नाश्ता करना था हमें। तो मध्य प्रदेश में जो है पोहा जलेबी एक बहुत ही पसंदीदा नाश्ता होता है सबका। और मध्य प्रदेश के शहरों में आप सुबह अगर नाश्ता करने जाएंगे तो आपको पोहा जलेबी हर जगह मिलेगा। तो सब ने जो है एक ही जगह बताई कि वहाँ चौराहे से बाएं लीजिएगा, एक छोटा सा ठेला है, दुकान है, वहीं पे जाके खाइए आप। पहुँचे हम वहाँ तो देखा कई लोग बैठे हुए थे वहाँ। हालांकि हमें पहुँचने में 11 बज गए थे सुबह के, तो ये दिन कहेंगे हम, इसे सुबह नहीं कहेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा एक आंटी थी जो अंदर बैठ के समोसे बना रही हैं, पोहा की तैयारियाँ कर रही हैं। हालांकि बाहर वो उनके बच्चे बेच रहे थे उसे। तो अंदर जाके मैंने उनसे बात की, शकुंतला नाम था उनका। उन्होंने बताया कि करीबन 15-20 साल पहले से ही वो गांव से सतना आ गई हैं अपने परिवार के साथ और पोहा जलेबी, चाय, समोसे की दुकान चला रही हैं। उन्होंने ये दुकान शुरू करने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। ये वाली दुकान तो 15-16 साल से, बाकी वहाँ किराया से। हाँ, मतलब शुरू से कितने टाइम? शुरू से 30 साल। 30 साल से। और हर तरह के बच्चे आते हैं यहाँ पे। लगभग एक दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? लगभग मोटा मोटी सुबह के टाइम तो 20-25 लड़के लड़की आ जाते हैं जो पढ़ने वाले, एक में पढ़ते हैं। सुबह कॉलेज के बच्चों से लेके ऑफिस जाने वाले सब उनके यहाँ के पोहा जलेबी, समोसा, चाय खाते हैं। हमने भी खाया और शकुंतला जी से बातें की कि किस तरह वो बनाती हैं, किस तरह उनके पति उसमें पूरी मदद करते हैं, उनके बच्चे मदद करते हैं और पूरा परिवार मिलके पोहा जलेबी की दुकान चलाता है। हमने नाश्ता किया और पन्ना की ओर निकल गए। रास्ते में हम कई गाँव में रुके और पन्ना पहुंचने में जो है हमने अनुमान लगाया था हम 5-5:30 बजे तक शाम के पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह गांव में रुकते रुकते हमें पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए थे और हम अभी भी पन्ना पहुंचने वाले थे। और रास्ते में बोर्ड्स लगे हुए थे कि आप बाघों के क्षेत्र में हैं
और उस जगह पे हम सुनसान सड़क पे गाड़ी चला रहे थे। पहली बार मैंने इतनी रात को ऐसी जगह पे स्कूटर चलाई थी, बुंदेलखंड के बीएड में स्कूटर चलाई थी। और पहले ही सबने बहुत डराया था कि सुरक्षित जगह नहीं है बुंदेलखंड, रात में तो गाड़ी बिल्कुल मत चलाना, 5 बजे के बाद बिल्कुल मत चलाना। तो अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था मुझे, लेकिन हम 2 लोग थे, सोचा देखा जाएगा जो होगा। और सब सही रहा। हम रात के 8:45 बजे पन्ना पहुँचे। फिर बस होटल ढूंढने की जल्दी थी, तो 8:45 बजे से हमने होटल्स ढूंढना शुरू किया। हमने ऑनलाइन चेक किया था, कुछ मिला नहीं था खास, सब फुल दिखा रहा था। तो हमने होटल जाके पता करना शुरू किया। तो उस दिन जो है पन्ना में बहुत शादियां थी और करीबन 6-7 होटल्स हमने चक्कर काटे, सब फुल थे, हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर हमको एक धर्मशाला मिल पाया, वहाँ के किसी लोकल ने हमारी मदद की और हमने वो रात उस धर्मशाला में गुजारी। फिर हम एक दिन जनवार गांव की ओर गए थे। हमें पता चला था कि वहाँ कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत ही बढ़िया स्केटिंग करते हैं। सुनकर विश्वास नहीं हुआ, एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो सोचा चल के देखते हैं। वहाँ गए तो करीबन 20-25 बच्चे थे जो गाँव के बने स्केटबोर्ड पार्क में स्केटिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे सब स्केटिंग कर रहे थे। और वहाँ पर 3-4 साल के बच्चे तक स्केटबोर्ड पे अपना पैर सेटल करना जानते हैं। और मुझे याद आता है कि जब मैं 3-4 क्या 5-6 साल की भी रही होंगी तो मुझे नहीं पता था स्केटबोर्ड क्या होता है। मैं स्पेल तक नहीं कर सकती थी उसे। और ये बच्चे जिस तरह से ये करामात कर रहे थे, बहुत ही अद्भुत था वो। मैं बड़ा होकर स्केटबोर्डर बनना चाहता हूँ और ये मेरा छोटा सा गाँव पूरा दुनिया भर जाना है। इसमें से 1-2 बच्चे तो ओलंपिक तक खेलने का सपना देख रहे हैं। ओलंपिक्स जो होता है ना, मैं हाँ? उस गेम में क्या चाहते हो आप? उस गेम में क्या होना? उस गेम में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ और जो मेरा गांव का वो है ना, इंडिया से मैं जीत के आऊँगा। अरे वाह। पन्ना का आखिरी दिन था हमारा। अब हम सुबह होटल से चेकआउट कर चुके थे, सारा सामान ला चुके थे और कुछ लोगों से मिलते हुए हम वापस चित्रकूट बांदा होते हुए निकलने वाले थे। तो रास्ते में हमें हीरे की खदान जाना था। हालांकि खदान जाने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए था, तो हम जो लोग पट्टे पे ज़मीन लेके वहाँ पे हीरे के लिए खुदाई करते हैं उनसे मिलने पहुँच गए। शहर से थोड़ा ही बाहर, जहाँ चट्टानें होती हैं, बहुत खाली खाली ज़मीनें होती हैं, पहुँचे तो एक महिला खुदाई कर रही थी, अकेली महिला। उनसे जाके बात करने की कोशिश की तो थोड़ा भड़क गई वो कि क्यों आए हो तुम लोग, और इस तरह से जवाब नहीं देना चाह रही थी और बोलने लगी मुझे दूसरे काम पे जाना है, और वो वहाँ से निकलने लग गई। बड़ी दरख्वास्त की हमने, घूस में एक चॉकलेट भी पकड़ाई, तब जाके उन्होंने बात करना शुरू किया। और फिर जिस तरह से वो हमारे साथ खुली, यहाँ तक सलाह देने लग गई कि शादी कभी मत करना। परेशानी और लगे, कुछ परेशानी भी करे, अब अपन सुख से रह रहे हैं, सुख से खा रहे, जहाँ बैठे हैं, जहाँ मनमौजी हैं, चाहे जिसके संगे चले बैठे हैं, खड़े हैं। सही बात है, सही है। अपन दूसरे के साथ रहेंगे उसके हिसाब तो से, वो उसके हिसाब से चलेंगे। कहाँ रही, कहाँ बैठी, अपन 10 जनन के संग में है तो भला बिटियन में है, लड़कन में है, सब सही में बात है, अपने हिसाब से है। तो मतलब कुल मिला के आप अकेले जिंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगता है आप ही हंसने वाली मिल गई, रोज ही हंसी थे, खड़े खड़े चलेगा। वो महिला करीबन 60-65 के आसपास रही होंगी। उनको अपनी उम्र का खुद पता नहीं था। नाम उन्होंने रामकली बताया अपना, फिर कुछ क्षणों बाद रामबाई बताया। फिर कहने लगी क्या फ़र्क पड़ता है, राम कॉमन है ना। और जिस तरह की जिंदा दिली थी उनमें, जिस तरह से अपने काम को लेकर खुश थी वो, अपनी जीवन शैली को लेकर खुश थी वो। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है और बड़े सुकून से जीती है। यही सलाह उन्होंने हमें भी दी। बताया वो हीरे की खुदाई करती हैं दिन में 4 घंटा आके, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक या 6 बजे से 10 बजे तक वो हीरे की खुदाई करती हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पट्टे पे ज़मीन लेके वो ये खुदाई करती हैं और उसके बाद जो है वो जाके मजदूरी करती हैं, अपना दिन इस तरह गुजारती हैं वो। उसी गांव में हम बीड़ी कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं से मिले थे। इसका बीड़ी कॉलोनी से नाम है, तो यहाँ बीड़ी से घर मिला है, इसलिए बीड़ी कॉलोनी कहते हैं। उन महिलाओं से मैंने बात की तो बताया उन्होंने कि किस तरह वो तेंदू पत्ता इकट्ठा करके उसकी बीड़ी बनाती हैं और अपना गुजर बसर करती हैं। कई कहानियाँ जानने को मिली थी हमें दो दीवाने के अपने सफ़र में। कई महिलाओं से मिले हम जो हमें आज तक प्रेरित करती हैं, जिनकी कहानियाँ हम शायद कभी ना भूल पाएं।
अलग अलग लोगों से मिलते, हंसते खेलते, ग्रामीणों के घर में बहुत सारा खाना खाते, पता नहीं चला ये 6 दिन कब गुजर गए और ये सफ़र हमारे लिए इतना यादगार बन गया।